नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक गरीब ढाबे वाली लड़की और एक फौजी की कहानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहर हाईवे में लगी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ीनुमा दुकान थी। उसी को लोग लक्ष्मी ढाबा कहते थे। नाम भले ही सुनने में भव्य लगे, लेकिन असल में बस टीन की छत और मिट्टी की दीवारों से बनी हुई थी। बरसात में जब पानी टपकता तो लड़की अपनी फटी पुरानी चुंडी से बर्तन ढक देती और खुद भीगती रहती। वह लड़की थी सीमा। उम्र मुश्किल से 20-21 साल। चेहरे पर मासूमियत और मेहनत का तेज दोनों झलकता था। सुबह 4 बजे उठकर वह चूल्हा जलाती, आलू उबालती, पराठे बेलती और चाय का पानी चढ़ाती। उसके हाथ मेहनत से सख्त हो गए थे, लेकिन आंखों में अब भी सपनों की नमी बाकी थी। सीमा का बचपन भी आसान नहीं था। माँ पहले ही गुजर चुकी थी और पिता शराबी किस्म के आदमी थे। एक दिन इतना कर्ज हो गया कि पिता गांव छोड़कर कहीं चले गए और फिर लौटकर कभी नहीं आए। उस दिन के बाद से सीमा बिल्कुल अकेली हो गई थी। कुछ रिश्तेदारों ने मदद करने की कोशिश की, पर ज्यादा दिन तक कौन किसी का बोझ ढोता है। सीमा ने खुद ठान लिया कि अगर जिंदगी ने मुझे चुनौतियां दी हैं तो मैं डटकर लड़ूंगी, दूसरों पर निर्भर नहीं रहूंगी। इसी जज्बे से उसने ये छोटा सा ढाबा शुरू किया। कोई बड़ा होटल नहीं, पर उसके हाथ की बनाई चाय और पराठे की खुशबू दूर दूर तक जाने लगी। ट्रक ड्राइवर, मजदूर, किसान सब उसके ढाबे पर रुकते और कहते, सीमा बिटिया, तेरे हाथ की चाय में तो जादू है। लेकिन मेहनत के बीच दिल में कहीं न कहीं खालीपन भी था। उम्र तो सपनों की थी, हंसने खिलखिलाने की थी, लेकिन सीमा का हर दिन सिर्फ कमाई और संघर्ष में गुजरता था। एक दिन जब सूरज अभी उगा ही था, सड़क पर एक जीप आकर रुकी। जीप से उतरा एक जवान, ऊंचा कद, चौड़ी छाती, हरे रंग की वर्दी पहने, जिस पर भारतीय सेना का निशान चमक रहा था। माथे पर पसीना था, पर चेहरे पर गर्व और शक्ति का मैल। वह सीधे ढाबे पर आया और बोला, बहन, चाय मिलेगी? सीमा ने सिर उठाकर देखा। पहली बार उसके ढाबे पर कोई फौजी आया था। उसकी आंखों में अनजाना सा सम्मान भर आया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। सीमा जल्दी से मिट्टी की कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय डाल कर ले आई। साथ में 2 गरम आलू के पराठे भी रख दिए। फौजी ने मुस्कुराकर कहा, पराठे भी बना दिए आपने? धन्यवाद। सीमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, फौजी भाई के लिए चाय पराठा तो बनना ही चाहिए। आप लोग देश की रक्षा करते हैं, हमारी नींद सुरक्षित बनाते हैं, आपके लिए तो यह सब छोटा सा सम्मान है। जवान ने हैरानी से उसकी ओर आंखों में देखा, फिर खाने लगा। सच में पराठे इतने स्वादिष्ट थे कि उसे बरसों बाद घर की याद आ गई। उसने खाना खत्म किया और जेब से पैसे निकालते हुए बोला, बहन, कितने पैसे हुए? सीमा ने तुरंत हाथ रोक दिया, नहीं साहब, आपसे पैसे नहीं लूंगी। जवान चौंक गया, अरे क्यों? मेहनत की कमाई है आपकी, मैं कैसे मुफ्त में खा सकता हूँ? सीमा ने दृढ़ स्वर में कहा, आपकी वर्दी ही मेरा भुगतान है। आप देश के लिए जान दे देते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। अगर मैं चाय पराठा देकर भी आपसे पैसे लूं तो यह तो मेरे लिए शर्म की बात होगी। जवान कुछ पलों से देखता रहा। उसकी आंखों में गर्व और कृतज्ञता की चमक थी। धीरे से बोला, आज तक मैंने बहुत जगह खाना खाया, पर किसी ने ऐसा नहीं कहा, आप सच में सबसे अलग हैं। उस दिन सीमा का ढाबा उसके दिल को छू गया। सीमा को उस जवान का नाम तक पता नहीं था। उसने पूछा भी नहीं, बस इतना महसूस किया कि यह मुलाकात खास थी। जवान जीप में बैठकर चला गया। सीमा फिर से अपने बर्तनों में व्यस्त हो गई, लेकिन भीतर कहीं उसके मन में अजीब सी हलचल उठ रही थी। कितनी अजीब बात है ना, न नाम पूछा न जगह, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो दिल को छू गया। वहीं दूसरी तरफ वह जवान भी अपनी जीप में बैठे सोच रहा था, इस छोटे से ढाबे वाली लड़की ने आज मुझे वो सम्मान दिया जो बड़े बड़े होटल वाले भी नहीं देते। ऐसी सादगी, ऐसी इज्जत, शायद यही असली भारत है। उसका नाम था अर्जुन सिंह, भारतीय सेना का वीर सिपाही। सीमा का ढाबा वैसे ही रोज खुलता था। सुबह से शाम तक लोग आते जाते, वही चाय पराठे का सिलसिला चलता। पर उस दिन के बाद से उसके मन में एक अजीब सी उम्मीद बस गई थी। हर बार जब कोई गाड़ी रुकती, उसका दिल धड़क उठता, शायद वही फौजी फिर आए। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। सीमा ने सोचा कि शायद वह कभी वापस नहीं आएगा, मगर 5वें दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, वही हरी जीप आकर रुकी। जीप से उतरे अर्जुन सिंह। इस बार चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ में एक छोटा सा पैकेट। नमस्ते बहन जी, चाय मिलेगी?
सीमा के चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई। अरे फौजी साहब, आप आ गए, जरूर मिलेगी, बैठिए। वह तुरंत पराठे बेलने लगी। अर्जुन ने इधर उधर देखा, फिर पैकेट उसकी ओर बढ़ाया। ये आपके लिए, मेरी माँ ने घर से भेजा है, कुछ मिठाई है। सीमा पहले तो झिझकी। अरे इसकी क्या जरूरत थी, आप तो मेरे मेहमान हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मेहमान नहीं, अब तो आपका भाई हूं ना। आपने उस दिन पैसे नहीं लिए थे तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। सीमा ने हंसते हुए पैकेट ले लिया। सच कहे तो इतने दिनों में किसी ने पहली बार उसके लिए कुछ लाकर दिया था। सीमा ने गर्मा गर्म चाय रखी। अर्जुन कुल्हड़ हाथ में लेकर बोला, आप यहाँ अकेले ये सब संभाल लेती हैं? सीमा ने हल्की सांस भरी। हाँ, कोई नहीं है मेरा, माँ बहुत पहले चली गई, पिता कहीं गायब हो गए, तब से ये छोटा सा ढाबा ही मेरा सहारा है। लोग कहते हैं लड़की होकर ढाबा चलाती हूँ, पर मैं सुनती नहीं, मेहनत कर रही हूँ, यही मेरे लिए काफी है। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में इज्जत और गहराई झलक रही थी। सीमा जी, आप सच में बहुत हिम्मती हैं। आजकल लोग छोटी सी मुश्किल में हार मान लेते हैं और आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले निभा रही हैं, सलाम है आपको। सीमा ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। उसके मन में हल्की सी खुशी का कंपन हुआ। किसी ने पहली बार उसकी मेहनत को इस तरह सराहा था। उस दिन के बाद अर्जुन जब भी ड्यूटी से लौटता, सीमा के ढाबे पर जरूर रुकता। कभी सुबह, कभी शाम, कभी चाय पीता तो कभी बस पराठे खाता, पर हर बार उनके बीच छोटी मोटी बातें होती। अर्जुन अपने फौजी जीवन की बातें करता, बॉर्डर की ठंडी रातें, गोलीबारी की घटनाएं, साथियों की दोस्ती के बारे में बताता। सीमा अपनी दिनचर्या बताती, कैसे रोज सुबह सुबह आलू छीलती है, कैसे बारिश में टपकती है और कैसे वह सपना देखती है कि एक दिन उसका ढाबा बड़ा रेस्टोरेंट बन जाएगा। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अजीब सा अपनापन छाने लगा। एक शाम जब ढाबे पर भीड़ कम थी, अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा, सीमा, कभी आपको अकेलापन नहीं सताता? सीमा कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, सताता है, बहुत सताता है। रात को जब सो जाते हैं सब, तो मैं अक्सर आसमान देखती हूँ, लगता है काश कोई अपना होता जिसके साथ अपनी बातें बांट सकती। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, उसमें न जाने क्यों उसे खुद की परछाई दिखी। आप जानती हैं, हम फौजी भी रात को चौकी पर खड़े होकर यही सोचते हैं, हमारे पास भी बहुत बातें होती हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं होता। दोनों की नजरें मिली, जैसे दिलों ने अनकही बातें कही हों। उस दिन के बाद से अर्जुन के आने का इंतजार सीमा के लिए आदत बन गया। जैसे ही उसकी जीप दूर से दिखती, सीमा के चेहरे पर चमक आ जाती। वह जल्दी से चूल्हा तेज करती, पराठे बेलती और चाय का पानी चढ़ा देती। गांव वाले भी नोटिस करने लगे थे, अरे देखो देखो, ढाबे वाली लड़की के पास रोज फौजी आता है। कुछ लोग हंसते, कुछ ताने कसते, पर सीमा को अब परवाह नहीं थी। उसके मन में जो भावनाएं पनप रही थी, वे तानों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। एक दिन अर्जुन थोड़े उदास दिखा। सीमा ने पूछा, क्या हुआ, आज चाय का स्वाद भी आपको अच्छा नहीं लग रहा? अर्जुन ने गहरी सांस ली। बस ड्यूटी पर जाना है, शायद कई महीनों तक लौट कर ना आ पाऊं। बॉर्डर की तरफ हालात थोड़े बिगड़े हैं। सीमा का दिल धक से रह गया। मतलब आप नहीं आएंगे? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डरिए मत, लौट कर जरूर आऊंगा, और जब आऊंगा तब आपसे कुछ कहूंगा। सीमा के होठ सूख गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई कि यह रिश्ता अब केवल चाय पराठे तक सीमित नहीं रहा। उस रात उसने पहली बार चांद से बात की, हे भगवान, मेरे ढाबे पर जो फौजी आता है उसे सही सलामत लौटाना। उसकी आंखों में मैंने सच्चाई देखी है, शायद मेरी जिंदगी का सहारा वही है। अर्जुन की जीप ढाबे से निकलकर दूर सड़क पर ओझल हो गई। सीमा वही खड़ी रही, जैसे उसकी आंखें उस धूल भरी राह को पकड़ लेना चाहती हों। दिल बार बार कह रहा था, क्या पता कब लौटेगा, क्या पता लौटेगा या नहीं लौटेगा। उस रात ढाबे पर चूल्हा बुझाने के बाद सीमा ने खुद को बहुत अकेला पाया। बरसों से वह अकेली थी, लेकिन आज का अकेलापन कुछ और ही था। पहले की तन्हाई में बस खामोशी होती थी, मगर अब दिल में एक चेहरा था, अर्जुन का चेहरा। दिन बीतते गए, सुबह वही चूल्हा, वही पराठे, वही चाय। लोग आते जाते, लेकिन सीमा का मन कहीं और भटकता रहता। जब भी कोई फौजी गाड़ी सड़क से गुजरती, वह दौड़कर दरवाजे तक जाती, और हर बार जीप आगे निकल जाती तो उसका दिल खाली रह जाता। रात को चारपाई पर लेटकर आसमान देखती, तारे गिनते गिनते सोचती, शायद अर्जुन भी वहीं दूर चौकी पर आसमान देख रहा होगा, शायद उसे भी मेरी याद आ रही होगी। धीरे धीरे अर्जुन की यादें सीमा की सांसों में बस गईं। पराठा बेलते समय उसे मुस्कुराती आंखें याद आ जाती।
कभी कभी वे खुद से बातें करने लगती, अर्जुन जी, आज मैंने नई तरह का पराठा बनाया है, काश आप होते तो चखते। फिर मुस्कुराते हुए आंसुओं को पोंछ लेती। गांव के लोग और अब बातें बनाने लगे थे, देखो ढाबे वाली लड़की अब खोई खोई रहती है, लगता है उस फौजी का जादू इस पर चल गया है। सीमा चुप रहती, किसी को कोई जवाब नहीं देती। उसे लगता दिल के रिश्ते शब्दों से नहीं समझाए जाते। एक दिन ढाबे पर डाकिया आया, उसने सीमा को एक लिफाफा थमकाया। सीमा, तुम्हारे नाम का खत आया है, लगता है वही फौजी का होगा। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला, उसमें अर्जुन की लिखावट थी। प्रिय सीमा, यहाँ चौकी पर सब ठीक है, हालात थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन हम डटे हुए हैं। जब जब रात को थक जाता हूँ, तुम्हारी चाय और पराठे याद आते हैं, तुम्हारी बातें मुझे हिम्मत देती हैं। तुमसे एक वादा किया था, लौट कर आऊंगा और कुछ कहूंगा, बस कुछ दिन मेरा इंतजार करना। खत पढ़कर सीमा की आंखों में आंसू झलक पड़े। उसने खत को सीने से लगा लिया। हे भगवान, उसे सही सलामत रखना, मैं उसका इंतजार करूंगी। दिन महीनों में बदल गए, कभी खत आता, कभी नहीं। जब खत आता तो सीमा के चेहरे पर नई रौनक आ जाती, वह पूरे दिन और भी उत्साह से काम करती, और जब खत नहीं आता तो रातें लंबी और तन्हा हो जाती। कभी कभी ढाबे पर लोग रेडियो पर खबर सुनाते, सीमा, आज बॉर्डर पर फौजियों और दुश्मनों में मुठभेड़ हुई। उसका दिल कांप उठता, लेकिन फिर खुद को समझाती, नहीं नहीं अर्जुन, कुछ नहीं हुआ होगा, उसने वादा किया है, वह लौट कर जरूर आएगा। जुदाई ने सीमा के दिल में अर्जुन के लिए मोहब्बत और भी गहरी कर दी। अब वह सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि उसने अपने मन में तय कर लिया था, अगर अर्जुन लौट आया तो मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगी, वही मेरा जीवन साथी बनेगा। उस रात उसने ढाबे के सामने मिट्टी पर चांद देखते हुए मन ही मन कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, जल्दी लौट आओ, तुम्हारी सीमा इंतजार कर रही है। और सच ही उस जुदाई ने उनके दिलों का बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। एक दिन सर्दियों की सुबह थी। धुंध से ढकी सड़क पर सीमा ढाबे के सामने खड़ी थी। चूल्हे से निकलती धुएं की पतली लकीरें आसमान में घुल रही थी, पर उसका मन किसी और ही धुन में बंधा था। कई हफ्तों से अर्जुन का कोई खत नहीं आया था। हर दिन इंतजार, हर रात बेचैनी। कभी लगता शायद अब वो लौटेगा, कभी मन कहता कि वादा निभाएगा जरूर। सीमा बर्तन धो रही थी, तभी दूर से इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। धुंध के बीच एक हरी जीप धीरे धीरे नजदीक आते दिखी। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही हो सकते हैं? जीप ढाबे के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और वही लंबा चौड़ा कद, वही वर्दी, वही मुस्कुराता चेहरा, अर्जुन। सीमा के हाथ से बर्तन गिर पड़े, आंखों में आंसू भर आए और होठों पर मुस्कान फैल गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। अर्जुन, आप सच में आ गए? अर्जुन ने नम आंखों से कहा, हाँ सीमा, लौट आया। वादा किया था ना, तुम्हें छोड़कर कैसे जाता। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सारी बातें आंखों से ही कह दी हों। अर्जुन ढाबे की बेंच पर बैठा। सीमा ने तुरंत चूल्हा जलाया और पराठे बनाने लगी। हाथ कांप रहे थे, आंसू गोलों पर बह रहे थे। अर्जुन ने देखा और धीमे स्वर में कहा, सीमा, आज आंसू मत बहाओ, आज तो खुशी का दिन है ना। सीमा ने हंसते हुए कहा, हाँ, पर खुशी में भी तो आंखें भीग जाती हैं। अर्जुन हंसा। सच कहूं तो इतने महीने में तुम्हारी चाय और पराठों से ज्यादा मुझे तुम्हारी हर बात याद आई। खाना खत्म करने के बाद अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, सीमा, मैंने खत में लिखा था ना कि मैं लौट कर तुमसे कुछ कहूंगा, आज वही दिन है। सीमा का दिल जैसे थम गया, हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से पूछा, क्या कहेंगे आप? अर्जुन ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला, उसे खोलकर उसके सामने रखा। उसमें चमकती हुई छोटी सी अंगूठी थी। सीमा, मैं फौजी हूँ, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, आज हूँ, कल शायद ना रहूं, पर जब तक सांसें हैं मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? सीमा के होठों से कोई शब्द नहीं निकले, आंखों में आंसू बहने लगे। वे कांपते हाथों से अंगूठी की ओर बढ़ी और धीरे से बोली, अर्जुन जी, ये सवाल करने का हक तो सिर्फ आपका था, मैं तो कब से आपके नाम की हो चुकी थी। अर्जुन ने उसके हाथ में अंगूठी पहना दी। ढाबे की मिट्टी की जमीन पर चूल्हे की आंच और कुल्हड़ की खुशबू के बीच दो दिलों ने जीवन भर का वादा कर लिया। उस शाम ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ थी, लेकिन अर्जुन और सीमा के लिए दुनिया थम चुकी थी। अर्जुन बोला, सीमा, मैं चाहूँ तो तुम्हें बड़े शहर ले जा सकता हूँ, वहाँ आराम मिलेगा, सुख सुविधा होंगी। सीमा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं अर्जुन जी, मेरा घर यही ढाबा है, यही मैंने जीना सीखा है। अगर साथ आप हो तो यह झोपड़ी मेरे लिए महल है।
अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम सच में अनमोल हो सीमा, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। उस रात सीमा बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा कि हे भगवान, मेरा अर्जुन सही सलामत लौट आया। आज उसने मुझे अपना बना लिया। अब मैं किसी चीज से नहीं डरती। जुदाई की रातें अब खत्म हो चुकी थी। उनके बीच अब सिर्फ मोहब्बत का उजाला था। अर्जुन की अंगूठी पहनने के बाद सीमा का जीवन बदल चुका था। अब ढाबे की चाय में मिठास और पराठों में स्वाद कुछ और ही था। हर दिन उसी खुशी में जीती कि अर्जुन उसके जीवन में लौट आया है। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन फिर से ढाबे पर आया। इस बार वह अकेला नहीं था। जीप से उतरे अर्जुन के साथ 2 और लोग थे, उसके माता पिता। सीमा चौंक गई, तुरंत घबराकर बोली, अरे आप लोग अंदर आ जाइए। अर्जुन की मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अर्जुन ने तेरे बारे में बहुत कुछ बताया है। उसने कहा कि एक लड़की है जिसने उसे सिर्फ चाय और पराठों से नहीं बल्कि अपने दिल की सच्चाई से बांध लिया है। आज हम तुझे अपनी बहू बनाने का रिश्ता लेकर आए हैं। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वे फूट पड़ने ही वाली थी कि अर्जुन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। सीमा, अब तुम्हें किसी ताने या डर से नहीं गुजरना होगा। अब मैं तुम्हें सबके सामने अपना बनाकर ले जाऊंगा। शाम का दिन आया। गांव का छोटा सा मंदिर सजाया गया। फूलों की खुशबू, ढोल नगाड़ों की आवाज और गांव भर की भीड़। सीमा ने लाल रंग की सादी सी साड़ी पहनी। उसके चेहरे पर बनावटी श्रृंगार नहीं बल्कि मेहनत और सादगी का स्वाभाविक सौंदर्य चमक रहा था। अर्जुन अपनी सेना की वर्दी में मंडप पर खड़ा था। लोग कह रहे थे, वाह, कितना गर्व है इस दूल्हे पर, फौजी भी है और इतना सच्चा भी। मंत्रों के बीच दोनों ने 7 फेरे लिए। सीमा ने मन ही मन कहा, हे भगवान, अब इसे कभी मुझसे दूर मत करना। और अर्जुन ने उसके कानों में फुसफुसाया, अब तुम्हारा ढाबा ही मेरा घर है और तुम मेरी दुनिया। शादी के बाद जब अर्जुन सीमा को विदा करवा रहा था तो गांव की औरतें कहने लगी, सीमा, तूने तो सच में मिसाल कायम कर दी। गरीब होकर भी इतनी इज्जत पाली। कुछ दिन बाद वही ढाबा पहले से कहीं ज्यादा मशहूर हो गया। ये वही ढाबा है जहाँ एक फौजी को उसकी दुल्हन मिली। लोग कहने लगे। सीमा और अर्जुन साथ में ढाबा चलाते। जब अर्जुन ड्यूटी पर जाता तो सीमा इंतजार करती, लेकिन अब वह इंतजार अकेलेपन का नहीं था बल्कि गर्व और मोहब्बत का था। रात को दोनों एक साथ चूल्हे पर बैठकर चूल्हे की आंच में बातें करते। अर्जुन कहता, सीमा, तुम्हारी चाय ने मेरी थकान मिटाई थी और तुम्हारे प्यार ने मेरी जिंदगी। सीमा मुस्कुराती, अरे तुम्हारी वर्दी ने मुझे सिखाया है कि असली हीरो वही है जो निस्वार्थ होकर दूसरों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, इस तरह एक गरीब लड़की और एक वीर फौजी की मोहब्बत ने सबको सिखा दिया कि सच्चे रिश्ते पैसों से नहीं, दिल की सच्चाई से बनती हैं। सीमा का हर पराठा, हर चाय का कुल्हड़ अब सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि मोहब्बत और गर्व की खुशबू भी बिखेरता था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आप सबको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।